दोस्तों, आज मैं आपसे भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और खुश रहना है। उनकी बातें बहुत सीधी और सरल हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि फल क्या मिलेगा, बस अपना काम ईमानदारी से करो। जब हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम और भी अच्छे से काम कर पाते हैं और हमें मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। ये सच है कि कोई भी इंसान बिना कुछ किए नहीं रह सकता। हमारी आदत ही ऐसी है कि हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो क्यों न हम अच्छे काम करें और मेहनत करें। आलस करने से कुछ नहीं मिलता। याद रखो, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। जैसे एक सोए हुए शेर को खाना नहीं मिलता, उसे शिकार करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें ध्यान देना होगा, मेहनत करनी होगी और अपनी इंद्रियों को काबू में रखना होगा। जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखना चाहिए। जो लोग एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हैं वे कड़ी मेहनत करते हैं और उसे पा लेते हैं। वहीं जिनका मन भटकता रहता है वे कुछ नहीं कर पाते। समझदार लोग हमेशा फल की चिंता किए बिना काम करते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम बस मेहनत करना है। ऐसे लोग जीवन में खुश रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जो काम हमें सौंपा गया है उसे पूरी लगन से करना चाहिए। यही हमें अंदर से खुशी देता है और मेहनत करने की ताकत देता है। अच्छे लोग जैसा करते हैं दूसरे भी वैसा ही सीखते हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए ताकि दूसरे भी हमसे प्रेरणा लें। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि उन्हें इस दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, फिर भी वे हमेशा काम करते रहते हैं। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो दूसरे भी सोचेंगे कि काम करना जरूरी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। हमें उठना होगा, जागना होगा और अपनी मंजिल की ओर चलना होगा। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। हमें अपने मन को काबू में रखना सीखना होगा। मन ही हमें अच्छे या बुरे काम करने के लिए कहता है। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं और आलस हमसे दूर रहता है। हमें सुख और दुख, लाभ और हानि को एक जैसा समझना चाहिए। जीवन में ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इनसे परेशान हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे अपने काम से दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। वे खुद भी मेहनत करते हैं और दूसरों को भी मेहनत करने के लिए कहते हैं। हमें अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम बिना किसी लालच के काम करते हैं तो हमें मेहनत करने में और भी मजा आता है। जो लोग फल की इच्छा छोड़कर काम करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है और हम एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। आलस को छोड़ो और मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। दोस्तों, गुस्सा हम सबको आता है पर यह अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हम खुद भी दुखी होते हैं। भगवान कृष्ण ने गुस्से को काबू में रखने के लिए कुछ आसान बातें बताई हैं। 1. अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो। गुस्सा तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा इच्छाएं मत रखो। 2. अपने विचारों को समझो। हम जिन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं उनसे हमें लगाव हो जाता है। जब वो नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, इसलिए अच्छे विचार रखो। 3. गुस्से में होश खो बैठते हैं। गुस्से में हम सही गलत नहीं समझ पाते और गलत काम कर बैठते हैं, इसलिए गुस्सा आने पर थोड़ा रुक जाओ और सोचो। 4. लगाव और नफरत से दूर रहो। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार या नफरत मत करो, इससे मन शांत रहता है और गुस्सा कम आता है। 5. बिना स्वार्थ के काम करो। जब हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो गुस्सा जल्दी आता है। दूसरों के लिए भी सोचो। 6. शांत रहने की कोशिश करो। हर हाल में शांत रहने वाला इंसान गुस्से से दूर रहता है। हमें भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। 7. गुस्सा कमजोरी दिखाता है। जो लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते वे अंदर से कमजोर होते हैं। अपनी ताकत दिखाओ, गुस्सा नहीं। 8. अपनी इंद्रियों को वश में रखो। अपनी आदतों पर कंट्रोल रखो। ज्यादा खाने, ज्यादा बोलने या ज्यादा सोचने से गुस्सा आ सकता है। 9. भगवान पर भरोसा रखो। जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमें शांति मिलती है और गुस्सा कम होता है। 10. सुख दुख को एक समझो। जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों आता है, दोनों को एक जैसा मानो, गुस्सा नहीं आएगा। 11. माफ करना सीखो। जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं उनका मन शांत रहता है और गुस्सा दूर रहता है। 12. खुद पर कंट्रोल रखो। योगा और ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। 13. शांति सबसे अच्छी चीज है। शांत रहने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और उसे गुस्सा भी कम आता है। 14. गुस्सा बुरा होता है। गुस्सा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
इससे दूर रहो। 15 धैर्य रखो, किसी भी मुश्किल में जल्दबाजी मत करो, थोड़ा रुको और सोचो। धैर्य रखने से गुस्सा नहीं आता। 16 सच बोलो, हमेशा सच बोलने वाला इंसान शांत रहता है और उसे गुस्सा आने की वजह नहीं मिलती। 17 किसी को दुख मत दो, जब हम दूसरों को प्यार से रखते हैं तो हमें गुस्सा क्यों आएगा। 18 दूसरों की मदद करो, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और गुस्सा दूर होता है। 19 संतोष रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, ज्यादा की चाहत गुस्से को जन्म देती है। 20 सबको एक जैसा देखो, किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, सबको बराबर मानने से गुस्सा कम होता है। 21 खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो, गुस्सा भी एक कमजोरी है। सीधी बात, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। भगवान कृष्ण की इन आसान बातों को याद रखो और गुस्से पर काबू पाओ, इससे आपकी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। साथियों, आज मैं आपसे भगवान कृष्ण की उन शिक्षाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें कर्मठ बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। भगवद गीता में दिए गए उनके वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हम अधिक समर्पित होते हैं और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सच है कि कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारी प्रकृति ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए निष्क्रिय रहने का कोई विकल्प नहीं है। हमें आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों में जुट जाना चाहिए। याद रखिए, केवल इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रयास करना होता है। श्रद्धा, लगन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है और हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर एकाग्रचित्त होकर काम करना चाहिए। जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वे अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वहीं जो लोग अनिश्चित विचारों में खोए रहते हैं वे आलस्य का शिकार हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं। वे जानते हैं कि उनका ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने पर होना चाहिए। ऐसे लोग जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शांति प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा अपने स्वाभाविक कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं, इसलिए हमें अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए और कर्मठता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त है जिसे प्राप्त करना हो, फिर भी वे लगातार कर्म करते रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। अगर हम कर्म करना छोड़ दें तो दूसरे भी निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा कर्मठ रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकें। हमें उठना होगा, जागना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं और आलस्य से दूर रहते हैं। हमें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से देखना चाहिए। जीवन में ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को अपने उदाहरण से दूसरों को कर्मठता के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को आलस्य से मुक्त करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने में करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होकर करना चाहिए। जब हम समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है और ईश्वर पर आश्रित रहता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। कर्मठता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को त्यागें और पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। धन्यवाद।